हेलो स्टूडेंट्स। सो 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का पेपर कैसा था, पेपर एनालिसिस करेंगे अपन डिटेल में इस वीडियो में। कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है वो जानेंगे, और लास्ट में मार्क्स उस परसेंटाइल के ऊपर भी बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट में पेपर दिए हैं, कितना मार्क्स आ रहा है आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगी वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। तो जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं ना, हर शिफ्ट का अपन डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। इस चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, तो आप जिस भी शिफ्ट में एग्जाम दियो आप जाके वो वाला वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जस्ट जाना है, और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जैसे ही आप देखोगे तो जेईई मेंस 2026 सेशन 1 पेपर एनालिसिस नाम से प्लेलिस्ट होगा। इसमें आपको सभी शिफ्ट का डिटेल में मैंने एनालिसिस किया है, मार्क्स उसे परसेंटाइल समझाया है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, सब कुछ बात किया हुआ है 2026 के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं ना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल वीडियो है। आपको पता चल जाएगा कौन सा चैप्टर आपको लास्ट के दिनों में रिवाइज करके जाना चाहिए, क्या पैटर्न है इस साल। ओके, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, इस शिफ्ट का पेपर एनालिसिस देखते हैं। तो जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना, और जेई रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। हेल्पफुल कंटेंट आता है तो उसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ओके, और टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी वीडियोस का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो कोई भी वीडियो आपका चैनल का मिस नहीं होगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मिस नहीं होगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन हो जाना। ओके, और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए होगा इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में, जैसे आप कुछ कॉलेजेस देख सकते हो, एसआरएम हो गया, टीवाई पाटिल हो गया, शिवनादर, ये सभी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए होगा, डायरेक्ट एडमिशन इंटरेस्टेड होगे, तो फिर गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फिल कर लेना। हमारी टीम आप तक रीच आउट करके डिटेल में इस कॉलेजेस के बारे में सब कुछ समझा देगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फिजिक्स का पेपर कैसा रहा, तो देखो अभी तक जितना भी शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है, फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली कंपेयर टू केमिस्ट्री और मैथ्स डुएबल पेपर है। कहने का मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ के गए हो, सही से आपको आता है, सीखे हो, तो कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चंस आप कर लोगे, ठीक है। लेकिन ये बाकी शिफ्ट की कहानी थी। अब इस शिफ्ट में जो बच्चा एग्जाम देने गया, उसको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, यार फिजिक्स तो सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत आसान पूछ रहा है इस साल, ठीक है। लेकिन एनटीए ने पूरा खेल पलट दिया इस शिफ्ट में। एनटीए ने इस शिफ्ट में फिजिक्स का पेपर मॉडरेट टू लेंदी सेट कर दिया। मतलब क्वेश्चन हालांकि उतने टफ नहीं थे, क्वेश्चन मॉडरेट ही थे, लेकिन बच्चों को इतना लेंदी और कैलकुलेटिव लगा कि मैक्सिमम बच्चे इसके मैक्स टू मैक्स 7 से 8 सवाल ही अटेम्प्ट कर पाए सही, ठीक है। तो इसकी कहानी ये थी कि मॉडरेट टू लेंदी पेपर आया था। तो अब बच्चा पूछ रहा है सर कितना क्वेश्चन अगर मैं करके आया हूं एग्जाम हॉल से तो मेरे को फिजिक्स में 99 परसेंटाइल दिख जाएगा। तो देखो भैया, अगर आपने 7 to 8 करेक्ट क्वेश्चन किए हुए हैं ना, तो आपकी परसेंटाइल 99 बन जाएगी फिजिक्स में। ओके, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रहा है, तो देखो इस शिफ्ट में रोटेशन का क्वेश्चन पूछा हुआ था, रोटेशनल मोशन का, रोटेशन का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, और बहुत ही लेंदी और टफ क्वेश्चन था। अगर आप देखे होगे, सॉल्व किए होगे तो आपको पता चला होगा। ओके, प्रोजेक्टाइल का एक क्वेश्चन था, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि अभी तक उतना वेटेज नहीं रह रहा था बाकी शिफ्ट में, इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का था, ठीक है। इस बार का हाईलाइटेड टॉपिक, जिससे हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल, मिनिमम 2 सवाल तो पूछ ही रहा है। मैंने आपको बोला हुआ है कि इस चैप्टर को अगर आप छोड़ के जा रहे हो तो आप बेवकूफी करोगे, क्योंकि इस साल तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना, ये हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन पूछ रहा है, रे ऑप्टिक्स। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस शिफ्ट में क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा पैटर्न इस शिफ्ट का फिजिक्स का बिल्कुल अलग रहा है बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन से। 2 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी का क्वेश्चन पूछा हुआ था इस शिफ्ट में। ओके, तो थर्मो प्लस में केटीजी मिक्स करके, और वो भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बोला ना, इस शिफ्ट में आपको पैटर्न थोड़ा सा चैप्टर्स का भी अलग रहा है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स, अब देखो रे ऑप्टिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये 2 ऐसा चैप्टर है जिससे अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी में मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर पूछा है। ओके, और यूनिट डायमेंशन एरर, इससे एक ही शिफ्ट था जिसमें एक क्वेश्चन पूछा है, बाकी सबसे यूनिट डायमेंशन का एक क्वेश्चन और एरर का एक क्वेश्चन जरूर पूछा है। तो ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो 1 से 2 सवाल आपको शिफ्ट में, जो भी आपका शिफ्ट है, जरूर दिख जाएगा, एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। ओके, फर्दर शिफ्ट में आ सकता है इसके सवाल, तो करके जाना। ओके, बाकी इलेक्ट्रोस्टैट्स से इसमें 1 सवाल पूछा था, और बाकी सेमीकंडक्टर से इसमें 1 सवाल पूछा था, और सेमीकंडक्टर से भी जो फेवरेट टॉपिक होता है ना बच्चों का, और उससे सवाल हर शिफ्ट में, मतलब मैक्सिमम शिफ्ट में अभी तक पूछा है, 5 से 6 शिफ्ट हो गया अभी तक, 6 शिफ्ट से 3 शिफ्ट में आपको लॉजिक गेट से सवाल पूछा है। तो लॉजिक गेट्स जरूर पढ़ लेना, इसमें डायोड वाला टॉपिक है, उससे भी एक शिफ्ट में एक सवाल आया था।
तो वो जरूर पढ़ लेना, ठीक है। बाकी काइनेमेटिक्स से भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ था, ठीक। तो ये बात हो गई आपको फिजिक्स की। नेक्स्ट बात करते हैं भैया मैथ का, कि मैथ का क्या डिफिकल्टी लेवल रहा है इस फेज में। तो मैथ से तो आप उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते कि मैथ्स आपको इजी पूछने जा रहा है। मॉडरेट पूछ दिया वही बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है, लेकिन मॉडरेट के साथ साथ लेंदी भी है। तो अभी तक फिजिक्स जो कि स्कोरिंग बन रहा था इस साल, वो भी मॉडरेट टू लेंदी हो गया। मैथ्स तो अपना मॉडरेट से लेंदी है ही, लेकिन इससे टफ फिजिक्स था। ओके, तो अगर बच्चा पूछ रहा है मेरे से कि सर इसमें कितना क्वेश्चन कर लूं तो मेरे को 99 परसेंटाइल दिख जाएगा, तो इसमें आपको 10 से 12 क्वेश्चन अगर आप करके निकले हो सही, ठीक है, 10 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो 99 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी। ओके, कौन कौन से चैप्टर का वेटेज रहा अगर उसके ऊपर मैं बात करूं, तो वेक्टर 3D का तो इस साल मतलब एनटीए वेक्टर 3D से जरूर क्वेश्चन पूछ रहा है। वेक्टर 3D को हाईलाइटिंग टॉपिक बना के रखा अभी तक मैथ्स में। वेक्टर 3D का इस शिफ्ट में 3 सवाल देखने के लिए मिला है। ओके, और एक डेटा बता रहा हूं आपको इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए, वो उससे थोड़ा सा आपको शॉकिंग लगेगा कि भैया कोनिक सेक्शन चैप्टर से ना इस शिफ्ट में 6 सवाल पूछा था। और ये 2 चैप्टर में हर शिफ्ट का एनालिसिस जब कर रहा हूं तो बच्चों को बोल रहा हूं ये 2 टॉपिक फिजिक्स में मैं बोल दिया हूं, ठीक है। अब अगर आपका पेपर 24 को है, अगर आपका पेपर 28 को है, 27 को है, तो फिजिक्स में 2 चैप्टर जरूर करके जाना, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओके, और फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ सेमीकंडक्टर देख लेना, उससे एक सवाल जरूर पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है वो जरूर देख लेना, और रे ऑप्टिक्स, ये सभी चैप्टर आप फिजिक्स में देख लेना। मैथ्स में वेक्टर 3D और कोनिक सेक्शन बिल्कुल नहीं छोड़ना भूल के भी, हर शिफ्ट में इससे सवाल पूछने के लिए मिल रहा है। ओके, इस शिफ्ट में तो कुछ ज्यादा ही पूछ दिया। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी का 1 सवाल, और ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का आपको 2 सवाल पूछा हुआ था इस शिफ्ट में, ठीक है। 2 सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का था। और आपको इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था मैक्सिमा मिनिमा का, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पढ़ाया जाता है, उसका आपको 1 सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। और बाकी रिलेशन फंक्शन से 1 सवाल रिलेशन का पूछा हुआ था। तो जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सब मैं आपको समझा दे रहा हूं, जिससे कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं वो ये चैप्टर एंड में जरूर एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का 2 सवाल पूछा था, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि बाकी सभी शिफ्ट में स्टैटिस्टिक्स का उतना सवाल देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। पीएनसी का सवाल तो नहीं था, लेकिन प्रोबेबिलिटी का, पीएनसी या प्रोबेबिलिटी से आप मान सकते हो या तो दोनों से एक एक सवाल पूछेगा, या तो दोनों में से किसी एक से एक सवाल जरूर पूछेगा, ठीक है। क्योंकि कोनिक सेक्शन से इतना क्वेश्चन पूछ दिया कि बाकी सभी चैप्टर्स का वेटेज ऐसे ही कम हो जाएगा। सीक्वेंस सीरीज का 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिला, ठीक है। और बाकी मैट्रिक्स का 1 क्वेश्चन था, ठीक। तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से भी हर शिफ्ट में लगभग 1 क्वेश्चन तो देखने के लिए मिल ही रहा है। तो मैथ्स का मॉडरेट टू लेंदी। केमिस्ट्री इजी इस बार बिल्कुल नहीं करने वाला है एनटीए, बिल्कुल आपको समझो कि आप मान लो कि केमिस्ट्री को मॉडरेट ही रखेगा, ठीक। तो केमिस्ट्री का इस शिफ्ट में भी पेपर मॉडरेट था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, ठीक, केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा जा रहा है, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के साथ इस शिफ्ट में असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन भी देखने के लिए मिला है। तो इन 2 टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एक बार आप देख लेना, आपके शिफ्ट में भी हो सकता है कि आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, जो नेक्स्ट शिफ्ट में स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल में किसका वेटेज ज्यादा रहा है, तो ऑर्गेनिक का वेटेज इस शिफ्ट में ज्यादा रहा है कंपेयर टू इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक। कितने सवाल कर लूं सर, तो 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में दिख जाएगा। तो अगर आप 12 टू 15 क्वेश्चन करके निकले हुए हो केमिस्ट्री में, तो 99 परसेंटाइल आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो 12 से 15 मैंने इसमें बोला। मैथ्स में मैंने बोला कि अगर 10 क्वेश्चन करेक्ट करके निकले हो तो मैथ्स में आपको 99 परसेंटाइल दिख जाएगा। और फिजिक्स में इस शिफ्ट के लिए अगर 7 से 8 क्वेश्चन सही करके आए हो तो 99 परसेंटाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से चैप्टर्स का इसमें क्वेश्चन रहा है, तो चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन का हर शिफ्ट में क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में तो भैया कोऑर्डिनेशन का 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोमोलिक्यूल एक ऐसा चैप्टर है जो हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसको भी, और बहुत इजी होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी बेसिस होता है, आपको पता होगा, 1 क्वेश्चन। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन रह रहा है, और थर्मोडायनेमिक्स का 1 क्वेश्चन है, ठीक है। इस शिफ्ट में थर्मो का 1 क्वेश्चन है,
केमिकल बॉन्डिंग का 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है इस शिफ्ट में, और बाकी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट का इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन था, ठीक है। तो लास्ट के दिनों में मोल कॉन्सेप्ट अगर आपका फर्दर शिफ्ट में, तो इसको देख लेना, इसका वेटेज इस शिफ्ट में ज्यादा था, और हर शिफ्ट में भी 1 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है मोल कॉन्सेप्ट से। ओके, थर्मोकेमिस्ट्री तो मैंने बोल दिया, थर्मोडायनेमिक्स है ये, तो थर्मोडायनेमिक्स से भी 1 क्वेश्चन था और थर्मोकेमिस्ट्री से भी 1 क्वेश्चन था। ओके, तो ये केमिस्ट्री का चैप्टर्स मैंने बता दिया जिससे कि इस शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब बात करते हैं ओवरऑल की 23 जनवरी को जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी। तो देखो अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर है ये। क्यों टफेस्ट है? क्योंकि बच्चा स्कोर किस में करेगा? फिजिक्स में अभी तक बाकी शिफ्ट में फिजिक्स आसान चल रहा था तो बच्चा वहां से स्कोर ढूंढ ले रहा था, लेकिन इसमें फिजिक्स ने भी बच्चों को रुला दिया। केमिस्ट्री तो रुला ही रहा है इस साल, और मैथ्स हर साल रुलाता है, तो इसमें आपको फिजिक्स की डिफिकल्टी लेवल चली लेंदी एंड मॉडरेट। ओके, तो आप टफ ही बोलो फिजिक्स को कि इस शिफ्ट का फिजिक्स टफ निकला। ओके, केमिस्ट्री इस शिफ्ट का मॉडरेट था, और फिजिक्स बोल रहा हूं, मैथ्स इस शिफ्ट का, तो मैथ्स तो हर शिफ्ट का टफ ही चल रहा है, तो मैथ्स टफ रहा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मॉडरेट तीनों ही लेंदी थे इस शिफ्ट में। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ओवरऑल इस शिफ्ट की जो डिफिकल्टी लेवल रही वो टफ एंड लेंदी रहा। तो बहुत ही कम मार्क्स पे आपको परसेंटाइल देखने के लिए मिल जाएगा इस शिफ्ट पे, अच्छा परसेंटाइल। टफ एंड लेंदी पेपर था। रेटिंग आप लोग भी करना, अगर इस शिफ्ट में आपको एग्जाम दिया आउट ऑफ 10 आप अपनी अकॉर्डिंग रेटिंग कर देना। आई होप कि सभी बच्चा 10 आउट ऑफ 10 ही करेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन था इस शिफ्ट में जहां आप थोड़ा सा स्कोर कर सकते थे, मॉडरेट क्वेश्चन था, और मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो इस शिफ्ट की रेटिंग में 9.8 की दे रहा हूं आउट ऑफ 10, सबसे टफेस्ट अभी तक क्या सबसे ज्यादा रेटिंग वाला यही शिफ्ट। अगर आप मेरे पिछले वीडियो सभी देख रहे हो तो 9.7 मैंने इसका मॉर्निंग शिफ्ट का दिया था। मॉर्निंग शिफ्ट तो 23 जनवरी का जो दिन है ना वो बच्चों के लिए थोड़ा सा खराब दिन। 23 जनवरी का बहुत ही टफ मतलब मूड में दिखा एनटीए। सुबह का पेपर भी टफ था और शाम का पेपर भी टफ ही निकला है। ओके, लेकिन सुबह के पेपर में फिजिक्स थोड़ा आसान था तो बच्चों को वहां पे थोड़ा सा स्कोर करना दिखा है। ओके, चले बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या रहेगा। तो जैसा कि मैंने बोला पेपर अगर टफ है तो आपको कम ही नंबर पे ज्यादा परसेंटाइल देखने को मिल जाएगा। फिर भी 99 परसेंटाइल इस शिफ्ट में मुझे मैक्स टू मैक्स 160 से ज्यादा तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। 155 मिनिमम आप पकड़ के चल सकते हो 99 परसेंटाइल के लिए। 98 परसेंटाइल आपको 145 पे बन जाएगा, 97 135 पे दिख जाएगा, 96 आपको 125 मार्क्स आ रहा है तो 96 परसेंटाइल। 95 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपका कट ऑफ जनरल स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाएगा। 94 पॉइंट समथिंग जनरल का कट ऑफ होगा इस साल का, 115 नंबर, ठीक है। तो 110 से 115 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो कट ऑफ आप आसानी से क्लियर कर लोगे इस शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए। 94 आपको 105 पे मिल जाएगा। 93 परसेंटाइल के लिए 95 स्कोर आ रहा है तो 92 परसेंटाइल 88 मार्क्स, 91 82 पे, और 90 परसेंटाइल इस शिफ्ट को कहीं इस स्टूडेंट को 75 मार्क्स पे ही मिल जाएगा। ओके, तो ये मार्क्स उसी परसेंटाइल था। अगर मैं लिस्ट बना दूं एक आपको 99 परसेंटाइल जिससे कि आप टॉप का एनआईटी सिक्योर कर लोगे, वो आपको कहीं ना कहीं 155 मार्क्स पे इस शिफ्ट में मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको 97 परसेंटाइल बच्चा सोचता है जनरल स्टूडेंट, क्योंकि जनरल का 97 पे कोई ना कोई एनआईटी तो जरूर मिल जाएगा। उसके लिए आपको 135 नंबर आ रहा है तो सेफ हो और इस शिफ्ट में। और 95 परसेंटाइल जिसके अराउंड आपका कट ऑफ क्लियर होगा 94 पॉइंट समथिंग पे, मैं 95 ही कंसीडर कर रहा हूं तो 112 नंबर, ठीक है। क्योंकि 115 पे 95 आ रहा है, 110 पे 94, तो 112 के करीब आप बोल सकते हो, ठीक। और 90 परसेंटाइल जिससे कि आपको 90s में आ जाओ, आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस ले लो कि थोड़ा सा मेहनत और करूंगा तो 95 97 टच हो जाएगा। तो उसके लिए आपको 75 मार्क्स इस शिफ्ट में आ रहा है तो इजीली आप 90 परसेंटाइल आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी शिफ्ट होते रहेगा सभी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दोगे तो सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे इस चैनल के। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका क्या मार्क्स आ रहा है, क्या आपकी परसेंटाइल बन रही है, ठीक है। और कैसा लगा आपको पेपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू।